Hello everyone, welcome to our live class for standard 7. Here is our chapter number 7 part 2. हमारा next topic है coastal plains. India is surrounded by seas on all three sides. इंडिया तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है. The coastline is approximately 7,517 किलोमीटर लॉन्ग. इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है बेटा वो 7,517 किलोमीटर लंबी है. द कोस्टल रीजन इज मेड अप ऑफ नैरो प्लेन्स. ठीक है, नैरो प्लेन से छोटे छोटे नैरो प्लेन से कोस्टल प्लेन्स का पूरा रीजन बना हुआ है. द ओशियन लाइज ऑन वन साइड of the coastal plain while the peninsular plateau lies on the other. The ocean lies on the one side. देखो एक साइड पर ओशियंस आए हुए हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पर पेनिनसुलर प्लेट्यूज आए हुए हैं. द रीजन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो ईस्टर्न यानी कि ईस्ट की तरफ जो प्लेन्स आए हुए हैं उसे ईस्टर्न घाट. इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स फिशिंग इंडस्ट्री. और वो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए वो कोस्टल जो प्लेन्स है, पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो पूरा फेमस है. जैसे वहाँ पे चेन्नई, पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम आर वेल नोन पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर ये जितने भी पोर्ट्स हैं ये वेल नोन है. कौन कौन से पोर्ट्स हैं? चेन्नई, पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम. ओके. द रीजन लेइंग ऑन द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. अब वेस्ट की तरफ, ठीक है, यानी कि गुजरात की तरफ नीचे वेस्टर्न घाट इज नोन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अब वेस्टर्न की तरफ उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. इट इज़ नैरोवर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से भी थोड़ा नैरो है. एरिया कम है, लैंड एरिया इसमें कम है. This area has black fertilized soil with alluvial deposits with the convex to the growth of crops. ये जो एरिया है पूरा वो ब्लैक सॉइल से भरा हुआ है और ब्लैक सॉइल बहुत ही फर्टिलाइज होती है बेटा. ठीक है, एल्यूवर और ब्लैक सॉइल मिलके ये जो पूरा एरिया बना हुआ है इसीलिए बहुत फर्टिलाइज हो गया. यहाँ पे जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में क्वालिटी उनकी अच्छी होती है और क्वांटिटी भी अच्छी होती है. The Western Coastal Plain is renowned for its transportation service and fishing industry. ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए बहुत फेमस है. मतलब वहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी, और फिशिंग उनसे रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि पोर्ट पर जो भी काम होता है और ट्रांसपोर्टेशन उसमें बहुत मायने रखता है. ये दोनों ही काम बहुत अच्छे तरीके से ये पोर्ट पर होता है. द मेजर पोर्ट्स एंड सिटीज़ लाइक मुंबई, कंडला, मैंगलुरु, कालीकट एंड तिरुवनंतपुरम आर लोकेटेड इन दिस रीजन. ओके, यहाँ पे जो भी पोर्ट्स हैं जैसे कि मुंबई पोर्ट्स है, कंडला है, मंगलुरु है, कालीकट है, तिरुवनंतपुरम है, ये पूरे जो पोर्ट्स हैं इस रीजन यानी कि वेस्टर्न कोस्टल घाट्स पर आए हुए हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइलैंड्स. अ पीस ऑफ लैंड. आइलैंड का मतलब क्या होता है बच्चे? अ पीस ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट. एक कॉन्टिनेंट से छोटा, ज़मीन का एक टुकड़ा जो कॉन्टिनेंट से छोटा होता है बट दैट इज सराउंडेड बाय वाटर इज एन आइलैंड. पर वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है. इट इज़ कॉल्ड आइलैंड. ओके, ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसे आइलैंड कहा जाता है. ए ग्रुप ऑफ मैनी सच आइलैंड्स फॉर्म एन आर्चिपेलाग. द लक्षद्वीप एंड Minicoy Islands are situated in the Arabian Sea towards the west of India. इंडिया के वेस्ट साइड में, ओके, इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स जो आपने देखे होंगे मैप में वो इंडिया के हैं. ठीक है, उस पर इंडिया का ही, वो इंडिया की बाउंड्री में आते हैं. वेयर एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. जहाँ की दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में भी जो हमारे जो आइलैंड्स आए हुए हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके.
तो इंडिया के दोनों तरफ यानी कि अरेबियन सी की तरफ लक्षद्वीप आइलैंड और बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन डेजर्ट। अरावली माउंटेन रेंजेस के वेस्ट साइड में राजस्थान का डेजर्ट आया हुआ है। द सॉइल हेयर इज सैंडी एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबियरेबल। यहाँ का जो सॉइल है वो सैंडी है पूरी, ओके, और जो क्लाइमेट है वो हमेशा ड्राई यानी कि सूखा रहता है और अनबियरेबल, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी गर्मी यहाँ पर होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। यहाँ पे साल की सबसे कम बारिश यानी कि 20 सेंटीमीटर बारिश ही होती है। हैंस इट फेसेस वाटर स्टोरेज एंड रिमेन्स ड्राई। फिर और इसीलिए ये हमेशा सूखा रहता है, यहाँ पे पानी की कमी रहती है, ओके, ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, लोग रह नहीं सकते हैं, इतनी गर्मी यहाँ पर हो जाती है। ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड अनएबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ द पॉपुलेशन ऑफ इट्स रीजन इज़ वेरी लेस। यहाँ पे पानी की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए इस डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। डेट palm and caravan pulled by camels आर सीन इन दिस रीजन। इस रीजन में अगर आप जाएं और देखें तो यहाँ पे डेट प्लेम्स यानी खजूर के जो पेड़ हैं वो और कारवान्स जो टेंट जैसे होते हैं ना वो लगा के वो यहाँ पर ज़्यादा दिखते हैं और कैमल्स उनको पुल्ड करते हैं यानी कि कैमल्स उनको खींचते हुए दिखते हैं। जैसा कि आप जानते हो कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो सैंड में यानी कि डेजर्ट में चल सकता है, ओके। नॉर्थ राजस्थान इज बीइंग irrigated through the river सतलुज वाया द इंदिरा कैनल। नॉर्थ राजस्थान का जो एरिया है वो उसे पानी दिया जाता है सतलुज रिवर का। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी कैनल वहाँ पर बनाई गई है बेटा, उसके द्वारा नॉर्थ राजस्थान को पानी मिलता है सतलुज रिवर का। द कैनल हैज़ सक्सीडेड इन टर्निंग द एरिया फर्टिलाइज एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। इसी कैनल के पानी के मिलने से ये जो एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर यानी कि खेती हो पाती है और ये जो ज़मीन है वो फर्टिलाइज हो पाई है और लोग यहाँ रह सकते हैं। द काइंड्स ऑफ डेजर्ट इन द रन ऑफ कच्छ डिफर फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट। आपने 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि जो कच्छ का जो डेजर्ट है वो एकदम डिफरेंट तरह का डेजर्ट है, वहाँ पर रेती नहीं है, वहाँ पर सॉल्ट भरा हुआ है। बट राजस्थान का जो डेजर्ट है वो कच्छ के डेजर्ट से एकदम डिफरेंट है। द कच्छ डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बिग रन ऑफ कच्छ एंड स्मॉल रन ऑफ कच्छ। कच्छ का जो हमारा डेजर्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिग रन ऑफ कच्छ और स्मॉल रन ऑफ कच्छ। द सॉइल ऑफ रन ऑफ कच्छ इज हाईली सैलिन। इट अपीयर्स एज if the desert soil is covered with a white sheet. That is the only desert of its kind in the world. कच्छ अपने आप में एक अनोखा डेजर्ट है। हमारा जो गुजरात में जो कच्छ आया हुआ है ना वो जो डेजर्ट है कच्छ का वो अपने आप में एक अनोखा डेजर्ट है। वाई? बिकॉज एक दुनिया में एक अकेला डेजर्ट ऐसा है जहाँ पर रेती की जगह नमक भरा हुआ है। और आप इसको चांदनी रात में यानी कि मून लाइट में जब हम देखें इस रन ऑफ कच्छ को तो ऐसा लगता है कि पूरे कच्छ ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। तो इसीलिए ये बाकी डेजर्ट से रन ऑफ कच्छ जो है हमारा वो अलग होता है, यही इसकी क्वालिटी है। सो यहाँ पर इन सब टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है बेटा, ओके। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप इसको रीड करिए ताकि अच्छे से ये आपको और अच्छे से रीडिंग करने के बाद आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।